ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या कम्य कलंक डहेवी अपलब्धौ जेण परु ते परम पेड़वेवी सब करम में मल्लिका नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान मान जिन बेचरे हमारी। योगसार प्रवचन है। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है, ये चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, जैसे अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे चार गति में भटकने के कारण हैं, नए कर्म बंध के कारण हैं। पर वस्तु से बंध नहीं, कोई जीव मरे या बचे, लक्ष्मी जाए या रहे, लक्ष्मी आने की क्रिया हो या जाने की क्रिया हो, वे तुझे बंध के कारण नहीं, परंतु उनकी तरफ की रुचि आसक्ति पूर्वक तेरे परिणाम ही बंध के कारण हैं। कर्म भी बंध के कारण नहीं, अपने परिणाम और कर्म ये दो बंध के कारण नहीं। दो कर्म बंध के कारण, अपने परिणाम और कर्म ये दो बंध के कारण नहीं है। भले अन्य वस्तु निमित्त हो, परंतु बंध का कारण तो एक जीव का ही परिणाम है। समझ में आया? और देखो थोड़ा पढ़ते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप भावों में सुख है, ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार बंध का कारण है। इससे विपरीत शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता रूप परिणाम ही मोक्ष का कारण है। देह की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं। स्वभाव की महिमा का ज्ञान, स्वभाव की महिमा का विश्वास, स्वभाव की महिमा में लीनता रूप स्वयं अभिमुख के परिणाम ही आत्मा को मुक्ति के कारण है। 2-4 लाख रुपया दान में देना यह शुभ परिणाम बंध का कारण है। ऐसा परिणाम आता है, परंतु है बंध के ही कारण। पर सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को बंध के कारण हैं और स्वयं सन्मुक्ता के परिणाम आत्मा को मुक्ति के कारण हैं। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, परंतु जितने अशुद्ध परिणाम हैं वे बंध के ही कारण हैं। सम्यक दृष्टि को भी वृत्तादि के जितने परिणाम आते हैं वे पर सन्मुक्ता के परिणाम हैं, उतना उन्हें भी बंध होता है। और जितने स्वयं सन्मुक्ता के परिणाम हैं वे शुद्ध परिणाम ही मुक्ति के कारण हैं। ज्ञान तो दोनों का ज्ञान करना है। अरे ज्ञान क्या ना जाने, 3 काल 3 लोक को जानने वाला चैतन्य तत्व साधक स्वभाव को और बाधक परिणाम को क्यों न जाने। 3 काल और 3 लोक जिसकी एक समय की पर्याय में समा जाते हैं, ऐसा आत्मा साधक पने और बाधक पने को बराबर जानता है। भाई तुझे जन्म मरण रहित होना हो तो यह बात है।
अन्यथा इन चार गतियों में अनादि से भटक भटक कर हैरान ही हो रहा है। 4-6 घंटे बोलते या करवट बदले ना बने तहाँ तो हाय हाय दुख से बेचैन होता है। परंतु यह बेचैनी किसकी? आकुलता तो तेरे राग की है। करवट बदलना नहीं बना उसकी नहीं, शरीर तो जड़ है पर है उसका, करे कौन? यहाँ तो कहते हैं जड़ का कुछ करने का अभिमान रूप परिणाम बंध का कारण है। तुझे खबर नहीं बापू, भगवान आत्मा चिदानंद मूर्ति प्रभु है, उसके सन्मुख के परिणाम ही एकमात्र तुझे हितकर और कल्याणकारी हैं। उसके सिवाय अन्य कोई तुझे हितकर और कल्याण का कारण नहीं है। देखो ये क्या चर्चा चलती है, क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो कहते हैं यदि तुझे जन्म मरण रहित होना हो तो यह बात है। ये बहुत मुद्दे की बात है। देखो भाई संसार है, संसार में अनेक अनेक चित्र विचित्रताएं भरी पड़ी हुई हैं। संसार बड़ा आकर्षण करता है। संसार में अनेक अनेक प्रकार के पुद्गलें हैं, वैभव है, रंग राग है, समझ में आया, अमीरी गरीबी, पंचेंद्री के विषय भोग, ये सब कुछ हैं। अगर तूने बहुत गहराई में इस संसार का अनुभव कर लिया हो और तुझे ये अनुभव हो गया हो कि संसार बहुत दुख रूप है, ये रहने के लायक नहीं है, ये जन्म मरण की अवस्था बहुत दुख रूप है, तो ही ये आत्मा की बात सुनने समझने लायक है। समझ में आया? टाइम पास करने के लिए, सुनने के लिए, परंपरा से सुनने के लिए सुनना तो चाहिए, चलो जब होगी बात समझ लेंगे, अगले भाव में तो काम आएगी। इस तरीके की अरुचि पूर्वक कोई जीव टाइम पास परंपरा से अगर इस आत्मा की बात सुनता है तो उसके जन्म मरण का अंत होने वाला नहीं है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर अपन बहुत गंभीरता से संसार के दुखों से थक गए हैं और अपन को जन्म मरण का दुख भाषित हो गया है और अब अपने को लग रहा है कि अब इस संसार में मुझे नहीं रहना, ये भव धारण नहीं करने, जन्म मरण नहीं करना, बहुत दुख अगर अनुभव हो गया तो श्री गुरु कहते हैं फिर इस सम्यक दर्शन की बात तुझे समझने लायक है। और अधिकतर जीव उस तत्व ज्ञान को उतनी गंभीरता से नहीं समझते क्योंकि उन्हें अभी संसार का दुख भाषित नहीं हुआ। अभी तो उन्हें पुण्य पाप में ही लगे हुए हैं। पाप हो गया तो बुरा हो जाएगा और पुण्य हो गया तो भला हो जाएगा। भगवान की भक्ति हो गई, पूजा हो गई, समझ में आया, अभिषेक हो गया, तीर्थ वंदना हो गई, थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो गया, थोड़े व्रत नियम पाल लिए, तो इसमें ही अपना हित मानता है और ऐसा मानता है कि अपना तो बहुत अच्छा है ना। तो एक तो जो शुभ अशुभ के अंदर जो मिठास पड़ी रहती है, और ये पड़ी भी कैसे रहती है, देखो कई दफ़े मैंने बताया कि जो शुभ परिणाम है और जो अशुभ परिणाम है, ये हम लोगों को असलियत में तो पता ही नहीं है कि रियल में शुभ भाव क्या है और अशुभ भाव क्या है। ये तो अपन को परंपरा से, जो अपने माँ बाप ने, समाज ने अपन को बता दिया कि पूजा पाठ दया दान भक्ति शुभ भाव है और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप भाव है। रियल में अंदर में अपन करते तो पाप भाव है और उसे मानते शुभ भाव है। अब क्यों क्रिया से आदत पड़ी ना, जैसे मान के चलो अपन मंदिर में आ गए, अब मंदिर में अपने कसाई चल रही है, वो तो आप देख नहीं रहे क्योंकि आप बेहोश पड़े हैं, लेकिन आप पूजा बराबर कर रहे हैं, चावल बराबर चढ़ा रहे हैं, भगवान के सामने खड़े, तो आपको लगता है कि शुभ भाव चल रहा, लेकिन आपकी क्रिया शुभ की चल रही है, अंदर भाव तो शुभ चल रहा है। आया नहीं समझे? क्योंकि आप मंदिर में आकर भी अंदर कसाय लेके बैठे हो, आपका ध्यान दूसरे की तरफ है। आप किसी कार्यक्रम में गए और वहाँ पर माला किसी को पहना दी, तुम्हें नहीं पहनाई, अब तुम्हारे अंदर आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, लेकिन दूर से क्या लग रहा है कि देखो ये जीव धार्मिक है, क्योंकि तुम बैठे कहाँ पे हो, धार्मिक स्थान पे। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे जीवन में लोगों को वो जिसे शुभ भाव समझते हैं, रियल में उनको अशुभ भाव रहता है और बंध भी अशुभ का होता है, क्योंकि किसी क्रिया फ्रिया का नाम शुभ भाव नहीं है। और फिर वो परिणाम अकेले की बात नहीं है, अभिप्राय निर्मल होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने 5 लाख रुपए दान दिए, तो 5 लाख रुपए दान दिए तो आपको तो लगेगा ना पुण्य भाव है, लेकिन मैंने अगर अहंकार के लिए दिए,
मान के पोषण के लिए दिए, मंच माला के लिए दिए, तो नियम से मुझे पाप बंद होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो देखने में कैसा लगेगा? देखने में तो ऐसे ही लगेगा ना कि पुण्य किया। तो जो पंचम काल में, जो वर्तमान काल है, इसमें ऐसे ही देखा जा रहा है कि जो आपको पुण्य दिख रहा है वास्तव में वो पुण्य भी नहीं है, वो पाप ही है। क्योंकि जो असली पुण्य है वो तो मंद कसाय का नाम है। मंद कसाय, क्या कहा मैंने? मान के लिए दान देना मंद कसाय नहीं है। क्या बोला मैंने? मान के लिए दान देना मंद कसाय नहीं, तीव्र कसाय का लक्षण है, और उससे नियम से पाप का बंध होता है। आया समझ में? और एक बात अकेली नहीं है। 5 लाख रुपए दिया मान के लिए, उससे पाप का बंध हुआ, और 5 लाख रुपया कमाया हिंसा से, मायाचारी से, झूठ से, उसका पाप अलग बंद हुआ। तो खाते में क्या आया? पाप बंद, पाप बंद, पाप बंद आया, और क्या आया तुम्हारे खाते? लेकिन अब तुम, चूंकि तुम्हारे पास वो आँख ही नहीं है कि तुम्हें देख पाओ, क्योंकि तुम्हारी तो क्रिया को देखने की आदत है ना। नहीं समझ में? जैसे एक आदमी ने ब्रह्मचारी व्रत लिया, अब उसके पास स्त्री नहीं है, तुम उसे ब्रह्मचारी मानते, तुम्हारी इससे ज़्यादा आँख ही नहीं है देखने की। अब चाहे वो रात दिन अंदर जो है स्त्री की कामना से पीड़ित हो और रात दिन दुखी हो, तो कर्म बंध किससे हो रहा है? असली कर्म बंधन का कारण तो वो है ना। जैसे एक मिथ्या दृष्टि साधु है, शास्त्र की बात है, वो द्रव्यलिंगी है, तो बाहर से कितना बड़ा साधु दिखता है, कितना एक टाइम भोजन करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, तो भी निरंतर उसे अनंत संसार का बंध होता है कि नहीं होता है? तो श्री गुरु कहते इसको बंद किस बात से हो रहा? बताओ, क्रिया में क्या गलती कर रहा हो? परिणाम उसके कौन से गलत हैं? फिर भी आचार्य कहते अभिप्राय में खोट है। बोलो। और ये तो उस साधु की बात है जो बेईमान नहीं है, छल कपटी नहीं है। जो छल कपटी है उसे तो निरंतर पाप का ही बंध होता है भाई साहब। आया समझ में कि नहीं? तो अपने को ये बाहर की क्रिया से जो आदत पड़ गई है पुण्य पाप को नापने की, इसमें अपन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान के चलो कहीं कोई कार्यक्रम है और हम वहाँ देव शास्त्र की भक्ति से नहीं गए, और अधिकतर नहीं जाता आदमी, काहे से गया? सामाजिक सरोकार पूरा करने गया कि समाज वाले क्या कहेंगे। समझ में आया? और सब अपने मिलने वाले आ रहे हैं यार, तो मिलने वाले आ रहे हैं, उनसे मिलने गए तो राग है ना? ये राग है कि नहीं? इसमें देवशास्त्र गुरु तो कहीं है नहीं, बहाना देवशास्त्र गुरु का है। बहाना गाय का है, असली राग क्या है? ये सब अपने जानने वाले मिलेंगे यार, बढ़िया रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, बढ़िया पल्ला झुलाएंगे, यही है ना। तो देखो अभिप्राय में राग है, और वो राग भी शुभ राग नहीं, अशुभ राग है। क्यों? परिजन का राग अशुभ राग है, मित्रों का राग अशुभ राग है। आया समझ में कि नहीं? देव शास्त्र गुरु का राग शुभ राग में आता है। और सुनो, देव शास्त्र गुरु के राग को उपादेय माने तो वह अशुभ में चला जाता है। ये और खतरनाक है। क्या? देव शास्त्र गुरु के राग को उपादेय माने तो मिथ्यात्व रूपी अशुभ भाव में चला जाता है, और मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ भाव दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अब देखो, तो वो एक्चुअल में जिसे हम शुभ भाव समझते हैं या दुनिया जिसे शुभ भाव समझती है, वास्तव में वो शुभ भाव है कहाँ? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई इतने लोग जो आपको लग रहा है कि यार हम तो नहीं गए, तो अपन तो पापी मानते हैं, और वो जो गया तो अपन को लगता है देखो, लेकिन असली में उसका भी प्रयोजन क्या है? अगर वो वहाँ का प्रधान नहीं होता, वहाँ का ट्रस्टी नहीं होता, तो वो क्यों जाता? तो वो भी अपनी कसाय के कारण गया ना। और आप उसे समझते हो कि शुभ भाव हुआ। शुभ भाव हुआ कहाँ? मान का पोषण करना, कसाय का पोषण करना शुभ भाव कैसे हो सकता है? भाई आपने 5 लाख रुपए दान दी, समझना मेरी बात, और आपने दिए ही मान के लिए, आपने दिए ही ट्रस्टी बनने के लिए कि बनाओगे तो ले लो 10 लाख। समझ में आए? तो भाई और सुनो, हमें परम संरक्षक बनना है या हमारे मंत्री की उसमें दोगे तो ये तो सब कसाय है ना, ये धर्म तो नहीं है।
तो तुमने पैसा धर्म के नाम पर दिया कसाय की पूर्ति के लिए, तो बंद काय का होगा, शुभ पुण्य का कि पाप का? और मानते हो पुण्य का। क्यों क्यों मानते हो? क्योंकि हमारी आदत इतनी गहराई में सोचने की है ही नहीं, और हमें क्रिया में पुण्य बताने के कारण हमने क्रिया देखी कि उसने दान दिया, हमें इतना पता है किस अभिप्राय से दिया, किस परिणाम से दिया, किस प्रयोजन से दिया, ये हमें ध्यान में ही नहीं आता। कोई व्यक्ति यहाँ से कहीं कार्यक्रम में गया और वहाँ उसी दिन गया जिस दिन उसका सम्मान रखा था, समझ में आया? तो वो तो गया अपना सम्मान कराने, और अपन क्या समझते हैं कि देव शास्त्र गुरु के लिए गया, लेकिन वो देव शास्त्र गुरु के लिए गया ही नहीं हो। ऐसे अधिकतर जो पुण्य के परिणाम है वे पुण्य के नहीं, वे पाप के हैं, लेकिन भ्रम से ये जगत उसे पुण्य का परिणाम मानता है। इसलिए तुम पंचम काल में सम्यक दर्शन तो दुर्लभ है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन सच्चा पुण्य भी दुर्लभ है। यहाँ पुण्य भी मिलावट वाला है, मायाचारी वाला है, मान के पोषण सहित है। इसीलिए आप अगर पुण्य की व्याख्या करते हैं तो सोच समझ के करना कि पुण्य हुआ भी है कि पुण्य का नाम हुआ है, क्योंकि अभी अपने पास सर्वज्ञ देव तो है नहीं। अगर सर्वज्ञ देव अपने पास होते तो फिर बात उनसे हम पूछ लेते जिनेन्द्र देव से कि बताओ महाराज ये पुण्य बंधा के पाप बंधा। इसलिए भाई अभी तो मनमानी तो चल सकती है, कोई बताने वाला है नहीं, और कोई बताएगा तो वो समझ में आया, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाएगा, समझ में आया, और निंदक उसको गाली सुनने मिलेंगी। तो पुण्य की और पाप की व्याख्या को हमें सोच समझकर करना चाहिए। कोई क्रिया का नाम पुण्य नहीं है, किसी क्रिया का नाम पाप नहीं है। आप मंदिर में खड़े हैं और आपके अंदर में परिणाम बिगड़े पड़े हुए हैं, तो आपको निरंतर पाप का बंध हो रहा है, समझना ध्यान से। लेकिन आप चूंकि मंदिर में खड़े हैं तो आपका फोटो पुण्य का आएगा, फोटो का आएगा, पुण्य का आएगा। लोग में सब कोई तो कह रहे, लोग ये कहेंगे ना, जैसे अब आप पूजन करते हो धोती पहन के और आपका फोटो लेगा तो कोई कहेगा जैन साहब देखो कितने बढ़िया आदमी हैं। लेकिन जैन साहब जब पूजा कर रहे थे पूरे टाइम उनके दिमाग में घर गृहस्थी के काम या कोई कसाय या कोई बाजू में अपना अरुचि वाला जीव खड़ा हो गया जिसके प्रति थोड़ा कसाय रहती है, तो पूरे टाइम दिमाग खराब होता रहा। लेकिन फोटो काय का आएगा, धर्म का, पुण्य का आएगा कि नहीं? और पुण्य 1 रुपये का नहीं बंधा। और सुनो खतरनाक बात, आचार्य कहते हैं अन्य क्षेत्र में अगर पाप हो जाए तो वो धर्म क्षेत्र में आके विनष्टि हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र कृतम पापम, अब धर्म ही के क्षेत्र में अगर पाप होने लगा तो इसका जाके इसको नष्ट कहाँ करोगे? तो आज वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा पाप हो रहा है। देखो, धर्म के क्षेत्र में राजनीति, धर्म के क्षेत्र में मानाधिक का पोषण, धर्म के क्षेत्र में पैसे का खेल, धर्म के क्षेत्र में क्या नहीं हो रहा? बोलो, नहीं हो रहा? देखो, नीतिकार चाणक्य एक बात लिख के गया कि राजनीति में धर्म रहेगा तो राजनीति जो है साफ सुथरी रहेगी, लेकिन जिस दिन धर्म में राजनीति आ गई उस दिन वो राजनीति इतनी खतरनाक है कि वो पूरे धर्म को ही दूषित कर देगी। आया समझ में? आज हम लोग कितने ही साधर्मी की बात करें, कितने ही अपनी अपनी बात करें, लेकिन हर व्यक्ति कसाय से पीड़ित है, पंथ संप्रदाय से पीड़ित है, संस्थावाद से पीड़ित है। जी हमारी संस्था, जी तुम्हारी संस्था, बोलो है कि नहीं? सबने अपने अपने अधिकार जमा रखे हैं, सबकी अपनी अपनी संस्था है, महराजों की अपनी अपनी संस्था, मुमुक्षुओं की अपनी अपनी संस्था। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने अपने मालिक बन के बैठ जाते हैं। ये तो अपन काल का स्वरूप देखते हैं ना, तो वास्तव में और फिर उसमें पदों की लड़ाई झगड़े रोज, भले हम दुनिया से छुपा के रखें, लेकिन है तो भाई, हम आपसे छुपा लें, आप हमसे छुपा लो, लेकिन सर्वज्ञ देव से तो नहीं छुपता ना। और दूसरी बात,
कर्म बंध से तो नहीं छुपता ना, कर्म तो बंध जाता है ना। भाई मैंने परिणाम खोटा किया, किसी को नहीं पता चला, लेकिन कर्म को और सर्वज्ञ देव को तो पता चलता है ना। वे दोनों तो अलर्ट है ना बिल्कुल। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो झलक गया ना। और वो निरंतर पाप का बंध हुआ कि नहीं हुआ। भाई तुम भले ही दुनिया के सामने धर्मात्मा दिखते रहो तो दिखते रहो, कोई ब्रह्मचारी है और जनता उस बेचारे को ब्रह्मचारी समझ के आदर भाव से, भक्ति भाव से नमस्कार कर रही है, बड़ा आदर दे रही है, लेकिन वो अंदर से निरंतर अब्रह्म का सेवन कर रहा है। बाहर से ब्रह्मचारी है और अंदर से निरंतर से विषय कसाय की भावना, पंच इंद्री की भावना, पद प्रतिष्ठा की भावना, लेकिन दबा रखी है। समझ में आया? तो उसे पुण्य बन रहा के पाप? बोलो। या जनता को धोखा देता है, पर्दे के पीछे गलत काम करता है, तो पुण्य बनता है के पाप? तो श्री गुरु कहता अपने को ठगता है। कल डॉक्टर साहब का प्रवचन था कि आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि हे जीव, हे दुरात्मन, जो तू आत्मा से दूर है और अपने आप को चतुर समझता है, तो तू दूसरों को नहीं ठगता है। हे आत्म ठगिया, समझ में आया? कि आत्म ठगिया अपनी ही आत्मा को ठगता है। तू अपने को ही नरक निगोद भेजने की तैयारी कर रहा है, दूसरे को नहीं। क्या अपन सोच दे, कल उनका उदाहरण दे रहे थे गांधी जी का, कि गांधी जी एक पहाड़ी पे गए और एक माचिस खरीदी, तो उसने 2 पैसे की जगह वो माचिस 8 पैसे की थी। तो वो गांधी जी ने माचिस ले ली, 8 पैसे दे दिए और नीचे उतर आए। तो वो क्या लग दे अच्छे बेवकूफ़ आदमी है, 2 पैसे की चीज़ 8 पैसे में ले गए। तो गांधी जी ने सुन ली, तो गांधी जी आए, बोले देख भाई, ये तू ऊपर से नीचे से इतने तक लाया और कितना दे रहा, तो हमने तो तेरा भला किया कि चल कोई बात नहीं, और तू हमें बेवकूफ़ समझता है? तुम बेवकूफ़ नहीं, हमें ही पता है कि माचिस का रेट क्या है, लेकिन तू ये सोच रहा है कि तूने मुझे ठग लिया। तूने मुझे कहाँ ठगा, तू अपने आप को ही ठग रहा है। ऐसे ही हम लोगों के सामने धर्मात्मा दिख के, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करके, धर्म के बड़े बड़े आयोजन करके, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया समझ में बातें बोल के, हम भले ही जगत के सामने प्रशंसा को प्राप्त हो जाएं, भले ही जगत के अज्ञानी भोले जीव हमें आदर भाव से, सत्कार भाव से देखें और हमें प्रशंसा दें और आदर दें और हमारी विनय करें, लेकिन तेरे अंदर जो बेईमानी है, तेरे अंदर जो छल कपट है, उससे निरंतर तुझे पाप का बंध हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसका फल नरक निगोद है भाई साहब, सीधा नरक निगोद है। दूसरे की श्रद्धा को लूटना बहुत बड़ा पाप है, छोटा मोटा पाप नहीं। मिथ्यात्व से बड़ा पाप है दूसरे की श्रद्धा को लूटना। अभी तक तो तुमने पढ़ा होगा मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, अब आज हम पढ़ा रहे हैं मिथ्यात्व से भी बड़ा पाप है दूसरे की श्रद्धा को लूटना, भोले भाले जीवों को ठगना, विचारों को। वे तो तुम्हें धर्मात्मा मान के जो पूज रहे हैं, और तू अंदर से पापी है। इसलिए जो साधु, जो त्यागी वृत्ति, जो पंडित श्रावकों की, गृहस्थों की श्रद्धा से खिलवाड़ करेंगे, वे नरक निगोद में जाएंगे। समझ में आया? इसलिए किसी की श्रद्धा से खिलवाड़ मत करो। लोग तुम्हें धर्मात्मा समझ के पूजते हैं और तुम अंदर से पापी हो, तो इसका महा दुख मिलेगा, महापाप बंध का कारण होगा। तो पुण्य और पाप समझ गए आप? तो एक तो हम लोग पुण्य और पाप के संबंध में ये थोड़ी भ्रांति मिटा दें कि किसी क्रिया का नाम पुण्य है या किसी क्रिया का नाम, क्रिया फ्रिया का कोई लेना देना नहीं है। क्रिया तो जड़ की है, उसका कर्ता भोक्ता जड़ है। जीव को जो बंध होता है वो तो केवल उसके परिणामों से होता है। और परिणाम 2 तरह से समझना, एक मिथ्यात्व सहित परिणाम और एक सम्यक्त सहित परिणाम। समझ में आया? तो जो मिथ्यात्व सहित परिणाम है वे अनंत संसार का बंद कराते हैं, और जो सम्यक्त सहित परिणाम है वे अल्प बंद कराते हैं। बंद तो होता है, लेकिन चूंकि सम्यक दृष्टि का अभिप्राय बदल गया है, उसको वेद ज्ञान की कला आ गई है, उसने देव और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया है, उसने अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा को पहचान लिया है, तो इसके कारण उसकी दृष्टि पलट गई। तो उसे अभी अस्थिरता के कारण
जो बाहर में पंचेंद्रिय का राग आता है, जो घर गृहस्थी में रहने का राग आता है, उससे उसे बंद तो होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की तरह अनंत संसार का बंद नहीं होता। तो साहब मिथ्या दृष्टि को क्यों बंद होता है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को घर का राग अकेला नहीं आता, वो उस घर का स्वामी बनता है। आया समझ में? सम्यक दृष्टि को पंच इंद्री का राग तो आता है, लेकिन पंच इंद्री का स्वामी नहीं बनता, उसमें सुख नहीं मानता, अस्थिरता के कारण अपनी कमजोरी मानता है। और अज्ञानी विषय भोग भोगने को अपनी विशेषता मानता है, उससे वो अपने को बड़ा मानता है। मानता कि नहीं? जिसके पास जितना बड़ा मकान, जिसके पास जितनी बड़ी दुकान, जिसके जितने सुंदर संयोग, उससे अहंकार का पोषण करता है। भाई साहब, हमारा उस जैसे किसी की 500 गज की कोठी हो और तुम भूल से कह दो इनकी 300 गज की कोठी है, अपना 100 गज का फ्लैट हो और कोई कह दे इनका 50 गज का फ्लैट है, तो कैसी आग लगती है। अरे भाई साहब क्या बात करते हो, 50 आप भी क्या 100 गज का है पूरा। आया समझ में कि नहीं? ऐसा उसमें अहमपना पसरा है कि नहीं? उसका स्वामी अपने को बन, ये है असली बंध का कारण। ये है, ये तुम्हारे ये बाहर के क्रिया कांड से ना पुण्य होता है ना पाप होता है। भाई साहब, असली पुण्य पाप तो तेरे अभिप्राय से होता है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए। आप समझ रहे हैं देवेंद्र जी? ये अपन जो जीव बेचारे इधर से उधर दौड़ते हैं, तो वो यही तो मानते हैं कि वहाँ जाने से पुण्य बंधेगा। आया समझ में कि नहीं? घर में बैठे बैठे पुण्य कैसे बंधेगा? वहाँ जाएंगे, वो क्रिया होगी, वो हम ताली बजाएंगे, झंडा फहराएंगे, समझा, भगवान को ढाके रखेंगे, भगवान का भी तो हमें पुण्य बंधेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो ये जीव के अंदर मान्यता ही पड़ी हुई है, इसलिए बेचारा ये पुण्य के चक्कर में घूमता रहता। और सुनो, पुण्य कमाने का राग जिस जीव को है वो तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। और सुनो, मिथ्या दृष्टि तो वर्तमान में है ही, और अगर ये पुण्य बंध का अभिप्राय रहा, पुण्य में रुचि रही, पुण्य को भला मानता रहा, तो आगे भी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। बोलो, तो अपन विचार करें, जो वर्तमान में जो मुमुक्षु हैं, ये आत्मा के अनुभव की ओर सन्मुख हो रहे कि पुण्य की क्रियाओं की ओर सन्मुख हो रहे? समझ में आया? आजकल मुमुक्षु मंदिर बनाने में ज़्यादा रुचि ले रहे कि आत्मानुभव करने में रुचि ले रहे? ये विचार करना चाहिए ना। तो वे जो बनाने वाले हैं वे बनाने में रुचि ले रहे, और जो ये नीचे वाले हैं ये वहाँ जाने में रुचि ले रहे। समझ में आएगा कि भाई हमें जाना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो श्री गुरु कहते अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, अभी तो आत्मा की ऊपरी ऊपरी रुचि है। असली रुचि तो पुण्य की है, असली रुचि तो मानादिक पोषण करने की है, पद प्रतिष्ठा पाने की है, रंग राग का पोषण करने की है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई श्री गुरु कहते गहराई में जिसे आत्मा की सच्ची रुचि होगी वो क्या करेगा? वो एकांत में बैठ के भेद ज्ञान करेगा, तत्व निर्णय करेगा, तत्व विचार करेगा, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करेगा। समझ में आया? गारंटी से वृत्ति की ओर बढ़ेगा, स्वयं सन्मुखता की ओर आएगा। वो तो कोशिश करेगा कि कहीं आना जाना ही ना पड़े, बहुत मजबूरी होगी तो ही आएगा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? उसे क्योंकि उसको तो भाई अपनी कल्याण करना है ना, अपना कार्य करना है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि पहले तुम ये पुण्य पाप के संबंध में निर्णय करो कि तुम जिसे पुण्य समझ रहे हो वो क्रिया पुण्य नहीं है, वो क्रिया पाप नहीं है। जो तुम्हारे हमारे अंदर अभिप्राय में जो वासना पड़ी है, जो परिणाम चल रहे हैं, वे बंध के कारण हैं। देखो भाई, अभिप्राय तो मिथ्यात्व का है, सो वो तो अपनी जगह है ही, क्योंकि सम्यक तो है नहीं, बनना ये बात ही नहीं होती। अब जो परिणामों की बात भी है, तो मिथ्या दृष्टि जीव कितनी ही परिणामों को सुधारने की कोशिश करे, लेकिन अभिप्राय विपरीत होने के कारण उसके परिणामों में निर्मलता आती नहीं।
पल पल में उसको कसाय उत्पन्न होती है, क्योंकि अंदर मिथ्यात्व रूपी जहर को गुब्बारा दबा रखा है। आज गुरुदेव श्री का भजन सुनना आप लोग। आज गुरुदेव श्री ले रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। समझ में आया? तो आज गुरुदेव बहुत अच्छा ले रहे कि ज्ञान और वैराग्य जो है वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। ज्ञान अकेला भी काम का नहीं है और वैराग्य अकेला भी काम का नहीं है। आज ले रहे थे वो कि ज्ञान और वैराग्य की जोड़ी है। साहब ज्ञान और वैराग्य की कैसे जोड़ी है कि देखो, ज्ञान जो है वो वैराग्य को सही दिशा में लेके जाता है, और जो वैराग्य है वो ज्ञान को कहीं अटकने नहीं देता, कहीं फंसने नहीं देता। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? वैराग्य समझ गए? वैराग्य में मतलब बाहर का जो वृत्ताधिक नियम व्रत संयम ये करने में अटका देता है, संसार इसमें उसमें। तो आज गुरुदेव ले रहे थे कि जो मिथ्या दृष्टि का वैराग्य है वो तो रुंधी हुई कसाय है। क्या है? रुंधी हुई, अंदर में उसने दबा रखी है, दमन कर रखा है। तो आज कह रहे थे वो गुब्बारा फटेगा। समझ में आया? क्या फटेगा? यहाँ से दबा दबा के रखे रहेगा कैसे कर करके, और यहाँ से मर के कोई छोटा मोटा देव हो जाएगा। समझ में आया? और वहाँ पे जाके गुब्बारा फट जाएगा, एकदम विषय भोगों में बह जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो वो आज गुरुदेव ले रहे थे कि घट घट अंतर जिन बसे, कि भैया जिसने इस भगवान आत्मा को, इस परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा को जाना, इसको पहचाना कि मैं ये हूँ, संयोग द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न एक जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि जिसने की, उसका ज्ञान जिसने करा, इसका नाम है ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? और उसकी जो अनुभूति करी और राग से अपने को भिन्न देखा, राग में से सुख बुद्धि टूटी, इसका नाम है वैराग्य। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य, समझ में आया, ये आपस में मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कोरा वैराग्य भी नहीं होना चाहिए और कोरा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान वो ही है जो परिणति में वैराग्य लाए, संसार की क्षण भंगुरता जिसमें भासे और राग में से सुख बुद्धि, कसाय में से सुख बुद्धि उड़ जाए। समझ में आया? आज और भी ले रहे थे गुरुदेव श्री कि कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये सोनगढ़ वाले तो शुद्धोपयोग में ही धर्म मानते हैं। समझ में आया? और ये शुभोपयोग में को उड़ाते हैं, क्रियाकांड को उड़ाते हैं और शुद्धोपयोग में ही धर्म मानते, बस आत्मा में ही धर्म मानते हैं, और खुद कोई व्रत नियम नहीं लेते, असंयम से रहते हैं। तो गुरुदेव इसका खुलासा कर रहे थे बहुत अच्छा कि देख भाई, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे अस्थिरता के कारण जो असंयम रहता है, सो ये बात तो असंयम है लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। समझ में आया? और असंयम में तो छायक सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, इसलिए छायक सम्यक दृष्टि भी असंयम में रहते। तो असंयम में रहना उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन दया दान पूजा भक्ति में धर्म मानना और उसमें वृत्ताधिक में धर्म बुद्धि करके वो करना, ये मिथ्यात्व है। वो असंयमी तो एक दिन तर जाएगा, क्योंकि उसे सच्चा वस्तु की स्वरूप की खबर है। और ये बात गुरुदेव श्री नहीं कह रहे, ये कहाँ लिखा? ये लिखा अष्टपावड़ में। समझ में आया? कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं, और वे अन्य को भी भ्रष्ट करते हैं। और जो चारित्र्य से भ्रष्ट हैं वे तो आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे मुक्ति में। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान दर्शन से भ्रष्ट है, विचार से भ्रष्ट है, हाँ, अन्य को भी भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। समझ में आया? तो आचार्य कहते गहराई से जो असंयम है ना देवेंद्र जी, वो इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अंदर जो मान्यता है, जो पुण्य पाप में उपादेय बुद्धि है, जो पद प्रतिष्ठा पाने में उपादेय बुद्धि है, जो संयोगों में एकत्व बुद्धि है, पुण्य में धर्म बुद्धि है, असली संसार का कारण, असली बंध का कारण तो ये है। पहले इससे बचने का प्रयास करो। समझ में आया? और तुम जिसे वैराग्य समझते हो, वैराग्य हम किसे समझते हैं?
हमने हरी खाना छोड़ दिया तो हमें वैराग्य आ गया। यही तो समझते हैं हम, व्रताधिक पालने लगे तो साहब वो तो बड़े वैराग। इसका नाम वैराग्य नहीं है। अपने स्वरूप के सन्मुख होना और राग में से सुबुद्धि टूट जाना, ये वैराग्य है। शुभ भाव में धर्म बुद्धि नहीं रह गई, राग में धर्म बुद्धि नहीं रह गई। अब हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसी जिसको दृढ़ता आई वो वैरागी है। जो अभी पुण्य और पाप में भेद करके बैठा है और पुण्य की क्रिया में धर्म बुद्धि करके बैठा है, आज गुरुदेव सीधे शुभ भाव ठीक है, आज ले रहे थे, अशुभ भाव की अपेक्षा शुभ भाव ठीक है, ऐसा अभिप्राय जिसका है वो मिथ्या दृष्टि है। आज का वचन है। और ले रहे थे मेरी वस्तु तो वीतराग भाव से ठसाठस भरी हुई है। समझ में? मैं रागी देशी नहीं हूँ, राग देश मेरा स्वरूप नहीं है। ये राग देश से भिन्न जो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक वस्तु है, जो ध्रुव वस्तु है, वो जो आत्मा है, वो स्वभाव से वीतरागी है। ऐसे उस स्वभाव की दृष्टि जो करता है उसका नाम वैराग्य है। ऐसे उस ध्रुव की दृष्टि जो करता है इसका नाम वैराग्य है। बाहर का वैराग्य तो हमने अनंत बार उड़ा भाई। ये हम नहीं कह रहे, हमारा आगम, हमारे मुनिराज, हमारे सर्वज्ञ देव सब कह रहे कि हे जीव, तूने अनंत बार मुनि बना है, तूने अनंत बार पिछी कमंडल लिए हैं, अनंत बार वन जंगल में घूमा है, अनंत बार तूने देह को क्रस किया, लेकिन तुझे देह से भिन्न, राग से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, उसकी अनुभूति नहीं हुई, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि है। और अनंत संसार में अपन घूम रहे उस बात के कारण। भाई साहब, ये जो वर्तमान को अपन को अवसर मिला है, ये संसार तो ऐसा ही चलता रहेगा, यहाँ ऐसे ही दुनिया चलेगी। यहाँ लाखों आदमी धर्म के काम में लगेंगे, धर्म के नाम से लगेंगे, मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, त्याग व्रत ओढ़ेंगे, मुनि बनेंगे, साधु बनेंगे। हर पंथ संप्रदाय में सब होगा, खाली तुम्हारे यहाँ की बात नहीं है। समझ में आया? इन्हीं में से कोई जीव की होनहार भली होगी, वो चुपचाप पतली गली निकल लेगा और आत्मा का अनुभव करेगा। आत्मा का अनुभव धर्म है, समझ में? और कोई धर्म नहीं है, वेद विज्ञान धर्म है और कोई धर्म नहीं। और ये दोनों काम करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहीं पर भी बदलने की कोई जरूरत नहीं। देखो भाई, तुम्हारा दांत टूट जाएगा, रोटी नहीं खा पाओगे, तुम्हारे शरीर में कोई चोट लग जाएगी तो पड़े रह जाओगे। समझ में? सब क्रियाएं पराधीन हैं, संसार पूरी तरह पराधीन है और आत्मा पूरी तरह स्वाधीन है। चोट लग गई, आप कहीं नहीं जा पाओगे, लेकिन आत्मा का अनुभव आप अभी भी कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। समझ में आया? जिनकी देह चलने फिरने लायक नहीं होती, वे संसार की अपेक्षा तो दुखी हैं, लेकिन अगर मोक्ष मार्ग साधना हो तो सबसे बढ़िया वे ही अवसर है, वे ही सुखी है। नहीं समझ में आया? क्योंकि उनको ध्यान करने का, आत्मानुभव करने का अवसर मिल गया। जिनके कर्तृत्व चल रहा है, जिनकी देह निरोगी है, भागते फिर रहे इधर से उधर, समझ में आया कि नहीं है? उनको तो अवसर चूक जाएगा। इसलिए तू जिसे पाप का उदय समझता है, हो सकता है वो तेरे लिए महान पुण्य का उदय हो, अगर तू पहचान सके तो एक तो ये पुण्य पाप के संबंध में अपनी मान्यता ठीक नहीं है। आप शुरुआत में लेट आए, हम जिसे पुण्य समझ रहे हैं वो पुण्य नहीं है, उससे पाप का ही बंध होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? जिसे अधिकतर लोग, चाहे वो कोई भी हो, मैंने हम अपनी और तुम्हारी बात नहीं, सारे जगत की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जिसे हम पुण्य समझ रहे हैं वो प्योर पाप की भट्टी है। वो ये जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं, इवेंट होते हैं, इसमें अधिकतर जीव पाप का बंद करता है। साहब क्यों करता है? खोटा अभिप्राय होता है। समझ में? अभिप्राय राग का पोषण करने का होता है, अभिप्राय नाचने कूदने का होता है, अभिप्राय तफरी करने का होता है। तफरी समझते हो आप लोग? समझ में? अभिप्राय
मान आदि का पोषण करने का होता है। सेठियों को मान चाहिए, समझ में आया कि नहीं? भी अपने मान का, पंडितों को अपना मान का भी है और कुछ लोभ आदि भी है, और आम पब्लिक को राग का पोषण करने का है। देखो समझ, देखो सभी जीवों के खोटे अभिप्राय नहीं समझ आया। आम पब्लिक सोचती मजा आ जाएगा यार, नाचेंगे कूदेंगे बढ़िया यार, चलो यार, समझ में आया? रहना फ्री, खाना फ्री, समझ में आया कि नहीं आया? सब फ्री है। अभी सच बता रहा हूँ, जो आम पब्लिक, तुम रहना और खाना फ्री कर देते हो तो इतनी मिलती है। अगर तुम रख दोगे 1000 रुपये दिन का कमरा मिलेगा और 500 रुपये रोज का भोजन मिलेगा। अब आओ तुम देखो कितने आदमी तुम्हें वो आम पब्लिक ताली बजाने वाली मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा बोले, उसमें जो अपन जो फ्री फोकट में खाए आते इसका पाप लगता होगा कि नहीं? है भले। अभी देखो आप, खतरनाक बात है। मैंने अपना अभिप्राय देखो, देखो डॉक्टर साहब बताते थे बहुत अच्छी बात कि देखो जो शिविर लगते थे, जैसे जयपुर शिविर लगा, कभी बढ़िया बढ़िया और बड़े बड़े शहरों में शिविर लगा, बम्बई में शिविर लगा, कलकत्ता में शिविर लगा, या वहाँ पर कोई बड़े शहर में पंच कल्याण है, और तुम गांव के आदमी हो, छोटे शहर के, तुमने सोचा 5 दिन चलो रहना भी मिल जाएगा फ्री। न बम्बई जैसी जगह में कौन जगह मिलती, वहाँ पे 20,000 रुपये मिट जाएंगे, और रहना भी फ्री और खाना भी फ्री, और अपन बम्बई घूमेंगे भी, समझ में आया कि नहीं आया? और सुबह शाम कार्यक्रम अटेंड कर लेंगे। तो एक पंथ दो काज। अब समझना, तू हृदय पे अभिप्राय में रख के बता, तेरा अभिप्राय क्या है? प्योर बम्बई घूमने का अभिप्राय है, समझ में आया? वो तो जो 2 टाइम तेरी अटेंडेंस है, वो तो इसलिए कि वहाँ रहता है और रोटी खाता है, समझ में आया कि नहीं है? तो थोड़ा दिखना भी जरूरी है। लोग बिल्कुल ही पापी समझ लेंगे कि देखो जो काय के लिए आए। तो डॉक्टर साहब लेते थे कि ऐसे अभिप्राय वाले को कैसा बंद होता होगा, ये विचार करना चाहिए। बोलो। और अधिकतर जीवों के ऐसे ही अभिप्राय होते हैं कि वहाँ चले जाएंगे तो रहना खाना ही मिल जाएगा, सब व्यवस्था ही बन जाएगी, और अभी तो वे अपनी तरफ से ले जा रहे हैं तो टिकट भी फ्री है, बढ़िया है, चलो। तो तुझे देवसास गुरु की भक्ति है, तू कल्याण की भावना से जा रहा है, तुझे आत्मा की रुचि है कि तुझे अभी ये घूमने फिरने की, गेयों को देखने की रुचि है, और इसको धर्म के नाम पर पूरा कर रहा है। इस खोटे मायाचार से कुगति का बंध होता है। बोलो, नहीं समझ में आया? किसी ने कह दिया कि विधान है, तो पहले तो रहते हैं तो 2 ऐसे तो विधान होते रहते, फिर किसी ने कह दिया भोजन भी है, और भोजन भी ऐसा नहीं है भाई साहब, VIP बनेगा, एकदम टिक्की बनेगी केले की, समझ में आया? और एकदम पकोड़ा चलेगा और मंगोड़ा चलेगा, और रबड़ी बनेगी। अरे साहब विधान में चलेंगे। अब देखो तू विधान के नाम से आया कि उसके नाम से आया? हमने एक दिन एक मित्र से कहा, ये बातें हम तुम इसलिए बताते कि हम सोचते कि जो पुण्य हो ही नहीं रहा। मैं रियल बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा ही पुण्य करते रहे तो नरक में मिलोगे। और कहोगे साहब यहाँ कहाँ से आ गए, आपस में कहोगे तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहेगा भाई हमारी तो छोड़ो, तुम क्या कर रहे हैं? फिर तुम सब कहना कि साहब हम अपन सब यार एक ही जगह तो बैठे थे, लेकिन जब अभिप्राय यही थे तो ये इसी जगह मिलना था, क्या करते? वहीं पंडित मिलेगा और वहीं तुम मिलना, वहीं सेठिया मिलेगा, और फिर तीनों एक दूसरे को कढ़ाई में तलना। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या करोगे? हैं? देखो एक वो वेश्या का उदाहरण देता हूँ मैं, तो एक पंडित और वेश्या का, कि वेश्या मर के स्वर्ग पहुँच गई और पंडित मर के नरक पहुँच गया। तो जब दरवाजे पे दोनों मिले तो यार क्या गलती हो गई क्या? बोले साहब आप फिर से रजिस्टर चेक करो, मैं जो है मुझे स्वर्ग जाना है, और ये तो वेश्या है, ये तो मेरे घर के सामने ही रहती थी, इसे नरक जाना है। उन्होंने कहा ना पंडित जी, रजिस्टर चेक हो गया है और आपको ही नरक जाना है, वो ये वेश्या को स्वर्ग जाना। तो उन्होंने कहा ये तो भयंकर घनघोर, हम तो सोचते थे कि हमारे ही नीचे जो है रिश्वत चलती है, हमारे नीचे ही जो है रिश्वत से काम होता है, यहाँ भी लगता है वेश्या ने कुछ रिश्वत दे दी, यहाँ तो जो है मामला गड़ा है। तो बोले सुनो, ये वेश्या होकर भी
इस वेश्यापने से दुखी थी और ये बेचारी निरंतर भावना भाती थी कि हे प्रभु मैंने कौन से पाप करे, ये कहाँ मुझे फंसा दिया। समझ में आया। और तू पंडित, तेरी ये पूजा पाठ देख के कहती थी कि पंडित का कितना पुण्य है, कितने अच्छे हैं पंडित जी। बताओ सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते हैं, दिन भर इनके यहाँ अच्छे अच्छे लोग आते, सत्संग सुनाते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। और मैं अभागन, मैं पापिन, मैं तो ये चर्चा भी सुनने के लायक नहीं, मैं तो वह दरवाजे पे जाऊंगी तो मुझे भगा देंगे। तो ये निरंतर निरंतर समझ में आया, उसके प्रति ही, तेरे धर्म के प्रति ही भाव रखती। और तू वहाँ बैठा बैठा वो बेस्या के दरवाजे पे ग्राहक आता था और वो अंदर जाता था तो तेरे मन में ऐसा लगता था कि अब रंगरलियाँ हो रही होंगी, अब मज़े हो रहे होंगे। और मैं पंडित जा नहीं सकता क्योंकि पंडित्याई मेरे माथे पड़ी है। समझ में आया। एक बार तो ये बेस्या के पास मैं भी चला जाता तो मज़ा आ जाता। तो तूने निरंतर संसार का नरक का बंद किया है। तुम क्या सोचते हो क्रियाओं से बंद होता है? ये चावल चढ़ाने से बंद होता है? चंदन लगाने से पुण्य पाप बनता होगा? ऐसी बातें करता है। तो जड़ की क्रिया है, इनका तो कर्ता बनेगा तो और महामिथ्या दृष्टि है। समझ में आए। तो प्योर जड़ है, इसमें क्या दम है। भगवान भी वीतरागी, मेरा स्वरूप भी वीतरागी, ये तो बाकी राग की बीमारी। ये जो तुम्हें तांडव नृत्य दिखता है ये तो राग की बीमारी है भाई। ना भगवान भी ब्रह्मचारी और हम भी ब्रह्मचारी, ये तो राग की बीमारी है जो पूजा पाठ चल रहा है। ये कोई धर्म थोड़े है। ये तो प्रभु हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है और ये बाहर में आते हैं तो ये राग आता है, आना ही नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। वो ऐसी दृष्टि वाला जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। आज मुमुक्षु कितना भटक गया है। समय सार सुनने वाला 20 साल जिसने समय सार सुना, 30 साल जिसने आत्मा की बात सुनी, बाल सफ़ेद हो गए, 20 साल की उम्र से सोनगढ़ तक होके आ गया, गुरुदेव श्री के भी दर्शन पा लिए, लेकिन बेचारा भटका हुआ है। आज भी धक्के खाता है, आज भी क्रियाओं में पुण्य में धर्म मान के बैठा है, आज भी भगवान के पूजा पाठ अभिषेक देखने में, झंडा उठाने में और झूला झुलाने के लिए मरा जा रहा है बुढ़ापे में। अभी तक निर्णय नहीं कर पाया और बोलता है इन जड़ की क्रियाओं में कोई धर्म नहीं, और वो क्रिया करे बिना बेचैन रहता है। कहाँ समय सार समझ में आया। अरे ये तो आत्मा की बात उन्हें समझ में आई जो दिन पे दिन स्वरूप गुप्त होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? जिनको दुनिया ढूंढती है कि वे गए कहाँ, कि अब हो गया काम, अब नहीं मिलेंगे वे तुम्हें। और ऐसा ही होना चाहिए, वो ही सच्चा मुमुक्षु है भाई। 2-5 साल घूम लिया, देख लिया, सब पंडितों को स्वाध्याय सबको सुन लिया, अब आप कब सब शांत हो जाएंगे, अब आराधना करेंगे, हमें भटकना थोड़ी है। देखो हम मुनि नहीं बन पाए, हमारा अपराध है। हम त्यागी व्रती नहीं बन पाए, अपराध है। लेकिन बचा हुआ जीवन तो निर्वृत्ति से जी लो भाई। बचा हुआ जीवन तो आत्म साधना में लगा लो। जितना रंग राग में विषय भोगों में खर्च होना था हो गया, जितना पुण्य के नाम पर दौड़ना होना था हो गया, जितना मानादिक का पोषण होना था हो गया। अब तो हम अपने घर में रहेंगे। निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। हम लोग कितने कमज़ोर हैं। भीड़ में जाते ही हमारे परिणामों में कितनी असहजता आ जाती है, कितनी चंचलता आ जाती है, कितना मन जो है एकदम मन वचन काय की प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है, एकदम बदल जाता है। मायाचार खड़ा हो जाता है, सरलता का ढोंग चालू हो जाता है, अहंकार बढ़ने लगता है। ये सब महाविकृतियों से भाव खराब हो जाएगा। श्री गुरु कहते अगर तुझे आत्म कल्याण की भावना है तो इनसे बच, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो इनसे बच, आत्मा का अनुभव करना है तो इनसे बचो भाई। अगर अपने पुण्य और पाप के जाल में उलझे रहे, ये पुण्य और पाप ये जाल है, ये फंसाता है। और सच्ची बात वो पुण्य पुण्य ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सम्यक दर्शन के बिना पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य के नाम पर कसाय का पोषण हो सकता है। अभी बताया ना, किसी ने 5 लाख रुपए दान दिया,
तो वो देते हुए दान तो तुम्हें पुण्यात्मा दिखेगा, लेकिन दिया मान के लिए है तो उसे पाप का बंध होता है। और ऐसे सारी ही चीज़ों में पाप का बंध होता रहता है और मानता रहता है कि पुण्य का बंध हो रहा हो अपनी कल्पना से। ऐसे अंदर अगर बैठ के शांत होकर अपने अभिप्राय को चेक करे तो खुद ही कह देगा कि मैं स्वर्ग जाने वाला नहीं हूँ, नरक जाने वाला, खुद ही बता देगा। क्योंकि अपनी आत्मा अपने अंदर के परिणामों को सबसे बढ़िया से जानता है कि तू दिन भर कैसे कैसे परिणाम करता रहता है। लेकिन अपने दोष दिखाई तो अपने दोष दिखाने देखने के लिए दूसरों के दोष देखना बंद करे और अपने देखना चालू करे, तब तो देखे। और दूसरों के दोष देख देख के ही तो अपने को बड़ा मानता है। आया समझ में देवेंद्र जी? तो पुण्य और पाप जिसे हम समझ रहे हैं, आचार्य कहते भाई गहराई में जाके देखो वो पुण्य है भी कि नहीं, एक बात। और अगर पुण्य हुआ तो पंडित जी चलो, एक तो पुण्य है ही नहीं, और अगर टिंकल पुण्य हुआ तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है कि सुनो, अगर वो पुण्य हुआ तो वो भी संसार का कारण है। अब बोलो, जो असली पुण्य है वो भी संसार का कारण है, वो भी छोड़ने योग्य है, और तुम तो नकली पुण्य नहीं छोड़ पा रहे है। हम तो असली पुण्य छुड़ाने की बात कर रहे हैं और तुम पोपा भाई का राज नकली पुण्य नहीं छोड़ पा रहे। बोलो, नहीं समझ में आ रहा? हम तो कह रहे जो आदमी ईमानदारी से दान दे, हम तो कह रहे उसमें भी धर्म नहीं है। समझ में आया? वो भी कोई काम हो, तुम तो मान के लिए दान दे रहे हो, वो भी नहीं छोड़ पा रहे। तीर्थंकर प्रकृति भी तो समय को खवाती है। हाँ भैया, जहाँ तीर्थंकर प्रकृति को भी हे कहा, बंध का कारण कहा, करने योग्य नहीं है, बांधने योग्य नहीं, ये बात कही, वहाँ पर मायाचारी सहित किया गया पुण्य ये करने योग्य है। मानादिक के पोषण के लिए की गई क्रियाएं ये करने योग्य है। अंदर में महाअब्रह्म और बाहर में ब्रह्म ये करने योग्य है। सोचो, विचार करो। श्री गुरु कहते देख भाई, उल्टा काम मत कर, एक बड़ी मुश्किल से भाव के भाव करने की विधि मिली है। कई लोग, एक बात आती ना, कल भी ली थी कि भाई कल रात की क्लास सुनी थी ना, आलोचना और निंदा सुनी थी कि भैया आलोचना धर्म का अंग है और निंदा पाप का अंग है। आलोचना करुणापूर्वक की जाती है, हमें वज्रसेन जी के प्रति करुणा है तो हम तुम्हारे दोष बता रहे हैं, तो ये हम तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे, हम सोच रहे कि जाग जाएं, इनके दोष दूर हो जाएं। तुम अपने बच्चे को उसकी गलती बता रहे हो तो उसकी निंदा नहीं कर रहे हो। वो जो आलोचना हो रही है उसकी भलाई के लिए होती है, और निंदा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होती है। निंदा घृणा से होती है, निंदा द्वेष से होती है। तो ज्ञानी आलोचना करते, ज्ञानी निंदा नहीं करते। और अज्ञानी आलोचना को ही निंदा समझ लेता है, क्योंकि दोनों बोलने में एक जैसी है। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हर ज्ञानी, आप जितने भी ज्ञानी हैं उनने आलोचना की है। और हमारे यहाँ तो मुनिराज आलोचना करते हैं, आलोचना करते नहीं, अपने वर्तमान में जो दोष लग गए उन परिणामों की आलोचना करते कि नहीं? अपन आलोचना पाठ पढ़ते कि नहीं? सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, कहते कि नहीं कहते? तो ऐसे ही ज्ञानी जो श्रोता उनके सत्संग में आते हैं तो उनकी कमियां बताते हैं। समझ में आया? तो वो कमियां बताना निंदा करना नहीं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बताते हैं। अरे जैन साहब, पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं है, ये तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बता, इसलिए कि तुम इसमें जो धर्म मान के अटके पड़े हो और आत्मा का अनुभव नहीं करते, इसलिए तुमसे ये कहते हैं। ये पंच कल्याणकों में जाने से कुछ नहीं होता। तो कोई सोचता देखो तो कोई चिढ़ते, अरे हम चिढ़ते नहीं, तुम्हारा जो अमूल्य मनुष्य भाव है ये तुम इधर उधर जाने ही में खर्च कर दोगे तो तत्व विचार कैसे करोगे? कई लोग कहते हैं हम वहीं तत्व विचार कर लेंगे। कई लोग क्या कहते, आपको कैसे पता? अरे भाई साहब, हम भी तुम्हारी जाति के हैं,
तुम कहीं अलग से नहीं आए हो। हम जानते तुम कितने 30 मार का और हम खुद कितने 30 मार का हैं। समझ में? वहाँ जाके कछु सुध बुध नहीं रही है, मिथ्यामति छाए गई है। वहाँ इतनी औपचारिकताएं, इतने व्यवहार, बैठने को जगह ही नहीं मिलती। वहाँ कुर्सी पे लड़ाइयाँ होती हैं, खाने पे लड़ाइयाँ होती हैं, रहने को कमरा नहीं मिलता। तू कहता है कि मैं वहाँ बैठ के तत्व विचार करूँगा। गजब हो गया। ये घर का शांति का वातावरण छोड़ के परेशानियों में जाता है और कहता आपको कैसे पता कि हम वहाँ तत्व विचार नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, हम ही नहीं कर पाते। समझ में आया? तुम क्या करोगे? भीड़ जब हमें इतनी परेशान करती है, और अगर भीड़ हमें डिस्टर्ब नहीं करती तो मुनिराज वनवासी क्यों जाते? मुनिराज जंगलवासी क्यों होते? एकांतवासी क्यों? तो भीड़ में रहना चाहिए ना उनको। लेकिन मुनिराज भीड़ में रहते हैं तो तुम दोष मानते हो, और खुद भीड़ के लिए मरे जाते हो तो इसे पुरुषार्थ मानते हो। क्यों? तुम भीड़ में इकट्ठा होने को धर्म मानते हो, और साधु भीड़ में आ जाए तो पापी मानते हो। तो ये परिभाषा गलत हुई कि नहीं? अरे भाई, तुझे भी तो कल्याण करना है। देखो, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। समझ में आया? तो उनको भी शांति चाहिए, और तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो तुझे भी शांति चाहिए, क्योंकि काम तो एक सही है ना। उनको लगातार आत्मा का अनुभव करना है और तुझे थोड़ा अनुभव करना है, लेकिन अनुभव तो दोनों ही को करना है। और कोलाहल के बीच में अनुभव करेगा कैसे? पकड़ में आया? तो निंदा और आलोचना में अंतर करना। तो हम आलोचना करते हैं तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, किसी कार्यक्रम की कोई निंदा नहीं, आलोचना, ताकि तुम जाग सको। भाई, कार्यक्रम तो होते ही रहेंगे, ये संसार चलता रहेगा, मंदिर बनते रहेंगे, बनाने वाले बनवाते रहेंगे, पैसे वाले पैसा खर्च कर। तुम अपने बारे में सोचोगे मुझे तो भव का अभाव करना है। दुनिया में इतने अस्पताल खुले हैं, तुम सब में इलाज कराने जाओगे क्या? आपको पता वैसे जी, यहाँ एक बहुत अच्छा 5 स्टार अस्पताल बन गया। कहाँ बन गया बता ना? इधर ही बना है, कल ही जाता हूँ। जाओगे? अरे जाओगे क्या? हमें क्या करना, बन गया होगा। ऐसे हम तुम्हें कहीं बता दें फलानी जगह मंदिर बन रहा, हम चलेंगे, हमें देखना है। क्यों देखना है? सब जगह भगवान एक जैसे ही है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन तेरे को गेयों को देखने की इच्छा बहुत है। एक आदमी संस्कार के लिए, देश राज संस्कार के लिए सामान लेके आया, खटरी वगैरह, तो दूसरा कहना जी बहुत अच्छी के खास ले आया, तू ले ले। आया समझ में कि नहीं? हैं? पकड़ में आया कि नहीं? ये गहराई। ऐसे ही लोग जो ये कहते हैं साहब सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें? तो देखो, सम्यक दृष्टि की पहचान होती है, खुद की भी होती है, दूसरे की भी होती है। समझ लो अच्छे से, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। क्रियाकांड से पहचान नहीं होती सम्यक दृष्टि की। समझ में आया? सम्यक दृष्टि की पहचान होती है उसके जीवन से। कौन से? कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो गारंटी से भीड़ भाड़ से दूर रहेगा। समझ में आया? वो मानादिक पोषण के लिए जबरदस्ती नहीं लगेगा लाइनों में, बहुत सहज रहेगा, सरल रहेगा, अपने स्वरूप में, वेद ज्ञान में, चिंतन में, एकांत में लगा रहेगा। समझ में आया? उसे भीड़ भाड़ में रस नहीं आएगा 100%। और वो सत्य बोलेगा, वो मायाचारी नहीं करेगा, उसके अंदर एक सरलता होगी, वो सेठियों की गुलामी नहीं करेगा, वो मानादिक के लिए किसी की लल्लू चुप्पो में नहीं पड़ेगा। ये सब उसके सम्यक सन्मुख होने की निशानी है ये जीव। और जो जीव अभी इन सब कामों में लगा है वो अभी सम्यक के सन्मुख नहीं है। इसलिए अपन सोचते हैं कि साहब सम्यक दृष्टि, अरे भाई सम्यक दृष्टि जो होगा वो गारंटी से तुम्हें रंग राग भीड़ भाड़ से धर्म के नाम पर बिल्कुल अलग दिखेगा, चुपचाप। वो किसी क्रिया के पीछे नहीं दौड़ेगा कि मुझे चाहे कुछ हो जाए भगवान का अभिषेक करना ही करना है। वो कहेगा कोई बात नहीं, तुम कर दो। उसे वो व्यवस्था ही लगेगी, उसे में धर्म नहीं लगेगा। और तुम्हें धर्म लगता है तो इसका मतलब तुम अभी बहुत स्थिति ठीक नहीं है। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि वो क्रियाकांडी होता ही नहीं। समझ में आया? वो बहुत सहज होता है। समझ में आया? अगर 10 लोग प्रक्षाल करने वाले हैं तो वो चुपचाप पीछे खड़ा रहेगा, और अगर कोई नहीं है तो वो सबसे पहले आके करके जाएगा। देव शास्त्र की भक्ति भी कम नहीं है उसे,
लेकिन वो व्यवस्था समझता है। क्या समझता है? वो इसमें धर्म नहीं मानता। मैं भी कल ट्विंकल को कह रहा था एक इम्पोर्टेंट बात, कि जैसे मान के चलो एक आदमी कोई कार्यक्रम हो रहा है, समझ लो पंच कल्याण का ही हो रहा, और वो वहाँ नहीं गया, समझ लो ध्यान से, और वो उसकी जगह मॉल में चला गया या बच्चों को कपड़े दिलाने चला गया, कहीं भी चला गया, समझ में आया? तो आपको क्या लगता है, हम सबको क्या लगता है कि जो ये पंच कल्याणक में गया ये आदमी अच्छा है, और जो घूमने फिरने चला गया आदमी बुरा है? कम से कम कहाँ गया? पंच कल्याणक। ये अपनी मान्यता रहती ना, रहती। अब देखो इसका अंदर देखो, जो ये गया है मॉल में या कहीं, इसके अंदर उसमें रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं। एक बात, ये मजबूरी में गया बच्चों के चक्कर में, समझ ना। दो बात, उसमें धर्म बुद्धि तो होने का सवाल ही पैदा नहीं। पूरे टाइम उसको ये बुद्धि रहती है कि कब यहाँ से निकले। तो देखो उसको अशुभ भाव तो हुआ लेकिन मिथ्यात्व नहीं हुआ, समझ में आया? और जो वो वहाँ गया वो मान के पोषण के लिए गया, माला के चक्कर में गया, समझ में आया कि नहीं आया? और लोगों से मिलने जुलने के लिए गया, राख के ही पोषण के लिए, तो उसमें अशुभ भाव तो उसका भी था, और साथ में उसमें धर्म बुद्धि और हो गई और उपादेय बुद्धि हो गई, तो मिथ्यात्व का बंध और हो गया। इसलिए सम्यक दृष्टि को विषय भोगों के रहते हुए भी वैसा बंध नहीं होता जैसा बंध द्रव्यलिंगी मुनि को त्याग व्रत के काल में होता है। कितनी खतरनाक बात है। जब ये बात आई कि द्रव्यलिंगी को अनंत संसार का बंध होता है और चौथे गुण स्थान वर्ती को बंध नहीं होता, तो बहुत हल्ला मचा कि जी बोल क्या रहे? बोले हाँ यही स्वरूप है। कि क्यों? क्योंकि उसके मिथ्यात्व सहित पुण्य है। क्या वैसेन जी? मिथ्यात्व सहित पुण्य अनंत संसार का कारण है, और सम्यक्त सहित पाप अल्पबंध का कारण है। बोलो साहब क्या कहना चाहते? विचार करना। सहजानंद।